यह बात तो जान लो दोस्तों कि संगत का असर तो आएगा ही आएगा। इसलिए आप जिस माहौल में रह रहे हो ना, और जो भी आपके दोस्त हैं, सोच समझ कर चुने, सोच समझ कर चुने। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम, बस एक बात कहूंगा आपसे कि जितने भी आपने कार्यक्रम देखे होंगे ना 2 साल के अंदर अंदर, चाहे मेरे चाहे किसी के भी, सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आज का। और मैं जानता हूं कि इसकी बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे आप, लेकिन आपसे ज्यादा मैं प्रतीक्षा कर रहा था इसकी कि कब मैं आपके समक्ष यह कार्यक्रम लेकर आऊंगा। कर्क राशि, शनि की ढैया 2025 में खत्म होने वाली है, समाप्त हो जाएगी। लेकिन खत्म तो हो जाएगी, आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आएगी शनि की ढैया खत्म हो जाने के बाद? क्योंकि 2.5 साल शनि की पनौती में थे आप, 2024 भी और 2023 भी शनि की ढैया में गए हैं आपके, और एक ही इंतजार था कि कब आएगा 2025 2025। बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं दोस्तों आपको कि पनौती खत्म होने के बाद आखिर शनि की क्या स्थिति होगी, आपकी क्या स्थिति होगी, आपके जीवन में शनि जो है वो क्या प्रभाव लेकर आएंगे, ये सब कुछ जानेंगे। बस अभी आप सब कुछ भूल जाइए, इधर उधर आसपास, यहां फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अंत में बताऊंगा आपको कुछ उपाय जो आपको करने चाहिए। फिलहाल यहां पे देख लीजिए आप, कर्क राशि आपकी, ठीक है। शनि आपके जो है ना 30 मार्च को यहां से तो निकल जाएंगे 8th हाउस में, यहां आ जाएंगे शनि आपके, ये त्रिकोण में आ जाएंगे, 9th हाउस में प्रवेश कर लेंगे। अब शनि की ढैया 30 मार्च 2025 तक है, ठीक है। शनि की ढैया ने आपको क्या फल दिया, इन शॉर्ट थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि क्या फल दिया शनि की ढैया ने और खत्म हो जाने के बाद क्या होगा। देखिए, शनि की ढैया ने सबसे पहले तो शनि आपके 2nd हाउस में देख रहे हैं, ठीक है। 2nd हाउस में शनि की दृष्टि 5वें भाव में, आपके लव रिलेशन में शनि की ढैया ने बड़ी परेशानी क्रिएट करी होगी। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना, गुस्सा, क्रोध, आपके अंदर भी, आपकी भी वाणी पर कंट्रोल नहीं, क्योंकि शनि एस्पेक्ट टू 2nd हाउस, वाणी दोष। और ये आपका अगर लव रिलेशन नहीं है तो फिर पारिवारिक तनाव, क्योंकि 2nd हाउस होता है कुटुंब परिवार का, और ये कुटुंब और परिवार के अंदर तनाव, कुटुंब और परिवार के अंदर कहीं ना कहीं फालतू के आर्ग्यूमेंट्स शनि देते हैं शनि की ढैया में। और कहीं ना कहीं शनि आपके 10th हाउस को भी देख रहे थे शनि की ढैया में। 10th हाउस होता है करियर का। करियर में भी जितना आप लगे थे, या अपने करियर में, आपका चाहे करियर कोई भी हो, प्राइवेट हो, बिजनेस हो, लेकिन आप अपने करियर में जिस हिसाब से लगे थे आगे बढ़ चढ़कर, लेकिन उसका उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, क्योंकि शनि की दृष्टि मैलेफिक होती है, बेनिफिक नहीं। तो शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे थे, प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, हैप्पीनेस नहीं थी उतनी करियर को लेकर, ऊपर से वाणी दोष, ऊपर से कॉन्फिडेंस में कमी, ऊपर से लव रिलेशन में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा, ठीक है। लेकिन अब ये शनि की ढैया खत्म हो जाएगी, शनि आपके जो है 5वें भाव में आ जाएंगे। तो ढैया समाप्त हो जाने के बाद सबसे पहले तो रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। अब वो रिलेशन सिर्फ एक चीज से नहीं कह सकते, रिलेशन सबसे, चाहे वो माता पिता से रिलेशन हो, चाहे फिर वो फैमिली रिलेशन हो, चाहे फिर वो आपका लव रिलेशन हो, चाहे फिर वो आपका मैरिज रिलेशन ही क्यों ना हो, लेकिन यहां पर अच्छे हो जाएंगे आपके रिलेशन, ये ध्यान दीजिएगा कर्क राशि वाले व्यक्ति। और अगर जिनको पैरों में दर्द, पैरों में थकान, जॉइंट्स पेन, आंखों में जलन, डेंटल इशू, मुख से रिलेटेड इशू, इन्फेक्शन, एलर्जी जैसी प्रॉब्लम थी अगर कर्क राशि वाले व्यक्तियों को, जिनको थी, ऐसा नहीं कि करोड़ों व्यक्तियों को, जिनको थी, तो कहीं ना कहीं आप उनसे भी बाहर निकलेंगे शनि की ढैया समाप्त हो जाने के बाद, 30 मार्च 2025 के बाद, ठीक है। अब शनि जो है यहां आएंगे तो यहां से दृष्टि हटेगी 10th हाउस से, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी, एक अनसेफ वाली फीलिंग थी। अनसेफ मतलब कि कभी कहीं मैं इस जॉब से निकल तो नहीं जाऊंगा, या फिर किसी काम में हाथ डाल रहे थे, सोच रहे थे ये करना चाहता हूं, अरे कहीं ये मेरा फ्लॉप तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये इस काम में मेरे को लॉस तो नहीं मिल जाएगा, कहीं मेरे को कुछ फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं असमंजस, डिसीजन ना ले पाना, निर्णय लेने में कमी हो जाना, तो ये था पहले। तो अभी आप डिसीजन लेंगे, 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट भी मिलेगा,
ठीक है। लेकिन बस अभी भी मैं आपको कहूंगा कि एक बार अपनी जन्म कुंडली को दिखाओ कि ओवरऑल प्लैनेट्स की क्या स्थिति है, क्योंकि जल्दबाजी में काम करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता ही है। कर्क राशि के साथ मैं बता रहा हूं, क्योंकि चंद्रमा की राशि है ना, चंद्रमा के अंदर हलचल है, चंचलता है, जल्दबाजी के चक्कर में अपना ही काम खराब कर देते हैं, ठीक है। तो उस चीज में तो आपको ध्यान देना ही है, क्योंकि 1 4 7 10 ये चर राशि होती है, स्थिर नहीं है, चर राशि। मेष, कर्क, तुला और मकर ये चर राशियां होती हैं, यानी कि इनका दिमाग चलता रहता है और चलने की वजह से एक काम में जल्दबाजी रहती है, फिर सोचते हैं कि वो काम जल्दी हो जाए, फिर उस काम में लॉस मिलने की संभावना होती है। तो ये एक एज नेचर है, इसको थोड़ा कंट्रोल करो, ठीक है। अब शनि जो है आपके भाग्य स्थान में आएंगे तो लाभ स्थान को देखेंगे, थर्ड हाउस को। यहां पर आपको कोई शॉर्ट ट्रैवल हो सकते हैं, शनि की ढैया समाप्त हो जाने के बाद शॉर्ट ट्रैवल्स देखे जा सकते हैं, कहीं पे ट्रैवल होंगे लेकिन वो पॉजिटिव होंगे। अब यहां पर कुछ आपके इनकम में चेंजेस आएंगे, आपके प्रॉफिट्स में चेंजेस आएंगे। शनि की ढैया खत्म होने के बाद आपको प्रमोशन मिलने की संभावना अच्छी है, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। यहां पर एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि यहां पर आप कोई लोन ले सकते हैं शनि की ढैया खत्म होने के बाद, जो चाहते थे लोन लेना, प्रॉपर्टी को लेकर, किसी बड़ी चीज को लेकर चाहते थे कि हमारा लोन पास हो जाए, या फिर किसी का प्रश्न था कि मेरा फॉरेन में रहता हूं, मेरा पीआर हो जाए, परमानेंट रेजिडेंस हो जाए, किसी का अगर ऐसा प्रश्न था फॉरेन से रिलेटेड, तो वो भी यहां पर जो है पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। अगर कोई उच्च शिक्षा की प्राप्ति नहीं कर पा रहे थे, शनि पहले पंचम को देख रहे थे तो पढ़ाई में प्रॉब्लम दे रहे थे, अभी वो प्रॉब्लम दूर होंगी, उच्च शिक्षा की प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा स्टडी विद्यार्थियों को लेकर भी ये ढैया समाप्त हो जाने के बाद अभी कंसंट्रेशन होगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी आपकी पढ़ाई में, अभी आपका लक्ष्य जो है वो निर्धारित होगा, तो ये अच्छा देखा जाएगा आपके लिए। आप अपनी पढ़ाई में बेहतरीन चेंजेस लेकर आ सकते हो, ठीक है। पहले धन एकत्र नहीं हो पा रहा था, शनि एस्पेक्ट टू सेकंड हाउस, आप धन एकत्र नहीं कर पा रहे थे ठीक से, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा था आपका, क्रेडिट नहीं हो रहा था, तो अभी वो चीजें भी यहां पर हो जाएंगी। लेकिन अभी भी मैं आपसे कहूंगा कि अपने फादर, क्योंकि 9th हाउस होता है फादर का, तो फादर के हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और फादर के साथ में आर्ग्यूमेंट्स आप मत कीजिएगा, क्योंकि 9th हाउस में शनि आएंगे तो फादर के हेल्थ में या कहीं ना कहीं आप उनके साथ में किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़ेंगे, ठीक है। और फाइनेंस को लेकर भी आप तरह तरह की चीजों में नहीं भागेंगे, एक जगह पर रहें और उसी चीज को अच्छे से पकड़ कर रहें, उस पर विश्वास करें। नहीं, अगर आप 2-3 जगहों पर जाएंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, ये ध्यान रखना। ट्रैवल्स होंगे आपके, लॉन्ग ट्रैवल्स होंगे आपके, फॉरेन ट्रैवल्स भी देखे जा सकते हैं, या फिर लॉन्ग ट्रैवल तो जरूर होंगे, ठीक है। और शत्रु भी कहीं ना कहीं आपके बनेंगे, लेकिन आप उन पे ध्यान मत दीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मानसिक तनाव जो आपके ऊपर 2.5 साल का था, एक स्टैंप था शनि की पनौती का, कि जिस चीज में जाएंगे वहां प्रॉब्लम जरूर मिलेगी, तो वो दूर होगी, राइट। अभी आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, कुछ उपाय बताया था आपको। देखिए, सबसे पहले तो आपको चंद्रमा का बीज मंत्र करना चाहिए। चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी हैं। ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमा से नमः, ये आप जरूर फॉलो करें। सूर्य को जल चढ़ाया करें, तांबे के लोटे से, अच्छा रहेगा आपके लिए। हनुमान चालीसा का आप पाठ निरंतर फॉलो करें, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।